गाइस, आज आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को जानते हो, जैसे कि सुंदर पिचाई, जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये सब अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे हुए? तो आप बोलोगे हार्ड वर्क करके, इन्वेस्टिंग करके एंड ऑल। लेकिन आपको इनके सक्सेस होने का एक मेन रीज़न नहीं मालूम, जो इनके सक्सेस के पीछे मेन रोल प्ले करता है और वो आज भी इसे फॉलो करते हैं। वो है हैबिट्स। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हैबिट से कैसे कोई सक्सेसफुल हो सकता है? तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो आप वॉरेन बफे को इन्वेस्टिंग के लिए जानते हो। तो वॉरेन बफे ने 11 साल की उम्र से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, लेकिन पहली बार उन्हें लॉस हो गया था। फिर तब से उन्होंने अपनी इन्वेस्टिंग की नॉलेज को और बढ़ाने के लिए वो डेली बुक्स पढ़ते थे। फिर स्मॉल कैपिटल इन्वेस्ट करके मार्केट को जानने लगे। तो ये बुक पढ़ना, इन्वेस्ट करना, नॉलेज गेन करना, तो ये सब उनकी हैबिट्स बन गई और ये हैबिट्स ने उनके लिए एक कंपाउंडिंग की तरह काम करा, जिससे उन्होंने आज बिलियंस डॉलर की वेल्थ को बनाया है। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यानी स्मॉल चेंजेस, जो आपको बड़े रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दे सकता है। स्मॉल हैबिट्स यानी ऑटोमिक हैबिट्स। तो आज हम जेम्स क्लियर की बुक्स ऑटोमिक हैबिट्स के बारे में जानेंगे। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख ही रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले हमें जानना होगा आखिर ये ऑटोमिक हैबिट्स है क्या। ऑटोमिक मतलब एक छोटी सी चीज़ जो हमें दिखती नहीं है, एंड हैबिट्स मतलब एक ऐसी आदत, मतलब छोटी छोटी आदतें एक बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपको एक नई जॉब लगी और फिर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता चलता है। फिर आप हर महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, वो भी 35 ईयर्स के लिए ऑन 15% इंटरेस्ट। ये 1000 रुपये से इन्वेस्ट करना आपकी हैबिट बन जाती है। फिर 35 साल के बाद ये पैसे बन जाते हैं 1.5 करोड़। ये सबसे आसान तरीका है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझना। ये 1000 रुपये इन्वेस्ट करके एक छोटे से हैबिट से आप करोड़पति बन जाते हो। मतलब छोटी छोटी आदतें आपको बहुत बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे आपको वो चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। ये नज़र तभी आएंगे जब आप इसको लंबा समय दे पाएंगे। जैसे मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताया, इसका एक फॉर्मूला भी है जिससे हमें पता लगेगा कि हैबिट्स कैसे कंपाउंड होते हैं। 1.01 टू द पावर ऑफ 365 इज इक्वल टू 37.8 एंड 0.99 टू द पावर ऑफ 365 इज इक्वल टू 0.03। अभी ये फॉर्मूला आपको देखने और सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर आप हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 1% से ग्रो कर रहे हो, विच इज़ 1.01 टू द पावर ऑफ 365, तो आप 365 दिन ग्रो करेंगे। जहां आपने साल की शुरुआत करी थी और जहां आप एंड करोगे, आप 38 टाइम्स ग्रो कर चुके होंगे। लेकिन अगर आप 1% ग्रो करने की वजह आप अपने आप को 1% कम करना शुरू कर दोगे, तो एक साल के अंदर आपने जहां से शुरू किया था उसके आप सिर्फ 3% रह जाएंगे। मतलब आपने अगर 100 से शुरू किया तो आप सिर्फ 3 तक रह जाएंगे। अगर आप 100 से शुरू करते हो, रोज़ाना अपने आप को 1% से ग्रो करेंगे, तो साल के आप 3780 टाइम्स ग्रो करेंगे, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर चुके होंगे। तो ये था पहला लेसन जो मैंने इस बुक से सीखा। अब इसे हासिल कैसे करेंगे, ग्रो कैसे करेंगे, और यहाँ पे जेम्स क्लियर अपने गोल्डन स्टेटमेंट के साथ आते हैं, जो कि हमारा दूसरा लेसन होगा। आप अपने गोल्स और टारगेट को सेट करना भूल जाओ। इंस्टेड ऑफ दैट अपनी आदतों को सेट करो, क्योंकि आप कभी भी अपने लिए गोल या टारगेट सेट करते हो, जैसे कि मुझे 30 साल की उम्र तक फाइनेंशियल फ्री होना है। ये एक अपने आपके लिए गोल सेट कर दिया, लेकिन ये कोई गोल नहीं हुआ। ये तो आपकी एक इच्छा, सपना, डिज़ायर होता है, जिसे आप गोल और टारगेट समझ लेते हो। लेकिन आपने इसे हासिल किया तो आप अपने आप को शाबाशी दोगे, अगर नहीं किया तो आप अपने आप को गालियाँ दोगे। आपने कमिट तो कर दिया कि मुझे फाइनेंशियल फ्री होना है, लेकिन आपने कभी खुद को क्वेश्चन किया क्या इसे अचीव करने के लिए मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ या नहीं? क्योंकि गोल सेट करने से कुछ नहीं होता। गोल सेट करने की वजह आप अपने हैबिट्स को कमिट करेंगे कि मैं रोज़ बुक्स रीड करूँगा, जो मुझे रोज़ 1% ग्रो करने में मदद करेगा। क्योंकि एक बार आपके दिमाग को किसी चीज़ की आदत लग जाए तो उस चीज़ को नींद में भी करने लगेगा। हैबिट्स एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी बिन करे रह नहीं सकते, क्योंकि वो एक आपकी हैबिट बन गई है, एंड दैट्स द पावर ऑफ हैबिट्स। अगर आप फाइनेंशियल फ्री होने के लिए जो हैबिट्स लगते हैं उसे अगर सेट कर लेंगे, तो आप गोल और टारगेट को भूल जाइए, आप इससे बहुत आगे जाएंगे। नंबर 3, इट टेक टाइम्स।
वक्त लगेगा, रातों रात कुछ नहीं होने वाला। अगर आप किसी आदत के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे तो आपको रातों रात रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जैसे कि आप अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ जॉगिंग पे जाऊंगा और डेली का 1 घंटा बुक्स रीड करूंगा। फिर रात को सोते समय 5 बजे का अलार्म लगाते हो और फिर जैसे ही अलार्म बजने लगता है आप उसे बंद कर देते हो और आप अपने आप से कहते हो कि थोड़ा और 5 मिनट सो लेता हो, फिर उठता हो। और वो 5 मिनट कभी आपके सुबह के 9 बज जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और फिर आप बुक पढ़ने बैठ जाते हो। आप 1 से 2 पेज पढ़ते हो और आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपको कंटाल आने लग जाता है। और फिर आप 1 घंटा तो छोड़ो, 15 मिनट भी नहीं पढ़ पाते। ऐसा आप डेली का करते हो। फिर आप अपने आप से कहते हो अरे यार मुझसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है, दैट्स इट। और फिर इतना बोल के आप गिव अप कर देते हो, क्योंकि हमारी आदत नहीं होती ना रोज़ सुबह जल्दी उठने की, बुक्स रीडिंग करने की। आप गिव अप इसीलिए करते हो क्योंकि आदतों को एस्टैब्लिश करने में समय लगता है और जो ज़्यादातर लोगों से हो नहीं पाता। आदत है ना एक तरीके का बच्चा होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से चलना शुरू नहीं कर देता, ना ही उसी दिन से बोलना शुरू करता, उसे भी टाइम लगता है। तो वैसी ही आदतें भी बच्चों जैसी होती है। यू हैव टू कीप पेशेंस। एक बार आपने आपकी आदतों को एस्टैब्लिश कर दिया तो आपको सुबह उठने के लिए अलार्म की गरज नहीं लगेगी, ना ही आपको बुक्स पढ़ने में कंटाल आएगा, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, क्योंकि ये सब हैबिट्स बन जाती है। दिस इज़ द पावर ऑफ हैबिट। वंस यू एस्टैब्लिश यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। दैट्स व्हाई पेशेंस इज़ अ की टुवर्ड सक्सेस। नंबर 4, हाउ टू बिल्ड अ हैबिट। मतलब हैबिट को कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो कि बुक का इम्पोर्टेंट लेसन है। तो इसके लिए जेम्स क्लियर ने 4 स्टेप्स को शेयर किया है इस बुक में। वो बोलते हैं किसी भी हैबिट को बनाने में ये 4 स्टेप्स ज़रूरी होते हैं। पहला स्टेप्स, उस आदतों को आपको ऑब्वियस बनाना पड़ता है, मेक इट ऑब्वियस। दूसरा स्टेप, आदत को आपको अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा स्टेप, उस आदत को आपको ईजी बनाना पड़ेगा, मेक इट ईजी। और चौथा स्टेप, उस आदत को आपको सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा, मेक इट सेटिस्फाइंग। ये है वो 4 प्रोसेस जिन्हें हम डिटेल में जानेंगे। पहला, मेक इट ऑब्वियस। इसे हम ऐसे समझते हैं, आपकी आदत है आप बुक पढ़ना चाहते हैं, अभी आपको क्लियर है आपको बुक्स पढ़ना है, तो आपको कौन सी भी बुक पढ़नी है तो उसे आप आपके बेड के बाजू में रखना जब आप सोने जा रहे होंगे, क्योंकि आपको सामने दिखेगी। किसी अलमारी में पड़ी हुई है तो आपको उठ के जाना पड़ेगा। आपको वो बुक इजीली अवेलेबल है और ऑब्वियस है। वैसे ही हमारी फ़ोन चेक करने की आदत भी ऑब्वियस बन चुकी है, क्योंकि फ़ोन हमारे साथ में ही होता है। इसलिए जब भी आप सुबह उठे तो मोबाइल चेक करना कभी नहीं भूलते, क्योंकि फ़ोन हमेशा हमारे पास ही होता है। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। सेम एग्ज़ाम्पल, आपने आपके साथ बुक्स तो रख दी, लेकिन वो बुक्स थी किसी के बायोग्राफी पर, साइंस फिक्शन पर, जिसे पढ़ने में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, ना ही इंटरेस्ट आ रहा है। सो देयर इज़ नो अट्रैक्शन टूवर्ड्स दैट बुक। इंस्टेड ऑफ दैट आप एक आदत डाल रहे हो बुक्स पढ़ने की, तो उन बुक्स से शुरुआत कीजिए जिन्हें पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए, आपको मज़ा आए। वो बुक्स कौन सी भी हो सकती है, जैसे कि कॉमिक्स, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ तो होगा जो आपको अट्रैक्टिव लगे, जिसे आप पढ़ना चाहते हो। अगर आपने रीडिंग करना शुरू कर दिया तो आप कौन सी भी बुक पढ़ सकते हो। नंबर 3, मेक इट ईजी। मतलब कोई भी चीज़ आपके और आपके हैबिट्स के बीच दरार पैदा कर रही है तो आपको उसे ख़त्म कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बुक पढ़नी है, अगर वो बुक आपके अलमारी में है तो आपको उठकर अलमारी से बुक निकाल कर पढ़ना होगा। देन यू डिडंट मेक इट ईजी फॉर यू। इसके बदले आप क्या कर सकते थे, आपको जो बुक पढ़नी थी उस बुक को आपको आपके बेड के बाजू में रखना चाहिए था। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको इतना ईजी बनाना है कि आप उस हैबिट में डूब जाओ। एक बार वो आदत पड़ गई उसके बाद आप पूरा सेट हो, लेकिन उस आदत पड़ने वाले प्रोसेस को आपको ईजी बनाना होगा। नंबर 4, मेक इट सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइंग का मतलब आपको कहीं से रिवॉर्ड दिखना चाहिए, जिसे करने के बाद यू हैव टू गेट एक्नॉलेज। इसका मतलब ये है कि जिसे करने के बाद आपको इंस्टेंटली सेटिस्फाइंग मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने आप को बोल सकते हो मैं 1 घंटे ये बुक पढ़ूंगा और फिर अपना फेवरेट खाना खाऊंगा।
मेक इट इंस्टेंटली रिवॉर्डिंग वॉट एवर थिंग इट मे बी, सम टाइम डैट मेक यू फील रिवॉर्डेड। सो ये थे वो 4 प्रोसेस जो साथ में आकर एक हैबिट को फॉर्म करती है। जेम्स क्लियर अपने इस बुक में यही बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी आदतें आपकी लाइफ को चेंज कर सकें। अगर आप छोटी छोटी आदतों को भी लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ लेके चलते हो तो अश्योर आप आपके लाइफ में भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म देख पाएंगे। अगर आपने आपकी लाइफ में कोई भी बुक नहीं पढ़ी है तो आप इस बुक से शुरुआत कर सकते हैं।